हेलो बच्चों, वेलकम टू द विद्यार्थी। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। अगर किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल है तो ये रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल का मतलब क्या, पैरेललोग्राम क्या होता है? पहले अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होगा, ए साइड इसके इक्वल, ए साइड इसके इक्वल, और इसमें अपोजिट एंगल, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये हो गया पैरेललोग्राम। और रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम टाइप का ही होता है, उसी का एक पार्ट है, लेकिन उसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल आर इक्वल जो बोलते हैं उसमें ए नहीं बोलते, उसमें बोलते हैं ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ए साइड इसके इक्वल है, ये तो पैरेललोग्राम में है और रेक्टेंगल दोनों में है। ए साइड इसके इक्वल है, ये दोनों उसमें सिमिलर है, लेकिन जो अपोजिट एंगल बोल रहा है ना, अपोजिट एंगल नहीं, सारा ऑल एंगल्स आर, ईच एंगल ऑल 90 डिग्री। दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस इज 90 डिग्री। पहले ये समझना पड़ेगा ना रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। तो हमको ये प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड अगर प्रूफ करते हैं तो हम रेक्टेंगल प्रूफ नहीं कर पाएंगे। कि अपोजिट साइड हम प्रूफ कर देंगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा, नहीं। हमको प्रूफ क्या करना है? अपोजिट साइड तो हमको बता, गिवन में दे दिया है, गिवन है। अब हम एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे बड़ी बात है कि निकालना क्या, यही नहीं पता रहता है, कन्फ्यूजन यहीं से स्टार्ट होता है। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो दिया है, जो गिवन में है, वो हमको पता ही नहीं पता है। जो प्रूफ करना है, जो निकालना है, वो हमको पता ही नहीं पता है। और जो पता है तो उसमें क्या क्या पता है ये पता होना चाहिए। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है, टू प्रूफ। हालांकि इसको मत लिखिएगा, पहले ये सबसे लास्ट में लिखते हैं, मतलब गिवन के बाद। और गिवन में क्या है? गिवन में मैं यहाँ लिख देता हूँ, गिवन यहाँ, गिवन में क्या क्या है? गिवन में है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल है। डायगोनल मतलब हो गया डायगोनल्स ए सी इक्वल टू बी डी, ये डायगोनल हो गया। और क्या दिया है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दिया। पैरेललोग्राम में क्या है? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड जिसको क्या बोलते हैं? ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए बी इक्वल टू सी डी या डी सी। ठीक है। इसी में अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएगा? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये हमको क्या है? ए गिवन में है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम लेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल। ध्यान से देखिए, ट्रायंगल कौन सा लेंगे इसमें? ट्रायंगल हम लेंगे इसको, इस ट्रायंगल को लेंगे हम, अलग कलर से मार्क कर देते हैं। दूसरा ट्रायंगल ए लेंगे, ये दो ट्रायंगल। ठीक है, ये दिख रहा है, मैं मार्किंग कर दिया हूं। तो इन ट्रायंगल हम लिखेंगे डी ए बी, डी ए बी एंड क्या लिखेंगे? ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी। ये दोनों ट्रायंगल हम ट्रायंगल देखेंगे। अब इसमें क्या दिया है? गिवन में क्या है कि
AD इक्वल टू BC, AD BC के इक्वल है, ए साइड इसके इक्वल है, पैरेललोग्राम में है, ए साइड इसके इक्वल है, और ए जो साइड है पूरा ए साइड, ठीक है, ए जो है इसके इक्वल है। तो AD इक्वल टू BC एंड AC डायगोनल, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा BD, ए साइड इसके इक्वल है, ठीक है, और ए साइड इसके इक्वल है, ए डायगोनल इसके इक्वल है, ठीक है। और AB साइड AB बोथ ट्रायंगल आर कॉमन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। किससे है? SSS विथ CPCT कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है? अब ए दिस एंगल आर इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल आर इक्वल टू दिस एंगल, ए एंगल आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया, ठीक है। ए एंगल ए दोनों में कॉमन है, इक्वल हो गया, ठीक है। तो ए एंगल आपस में इक्वल हो गया। अब एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, वी नो दैट इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल ए इक्वल टू एंगल, एक जगह एंगल ए रख देते हैं, बी की जगह ए रख देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री, या टू एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, या ए इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। अब जब एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया तो इसके अपोजिट, तो एंगल बी कितना हो गया? एंगल बी भी हो गया 90 डिग्री, क्योंकि ए और बी इक्वल है। तो एंगल ए 90, एंगल बी 90, ठीक है। तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, सो दैट एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, सो दैट अपोजिट एंगल हम बोले एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल ए का वैल्यू है 90 डिग्री, तो एंगल सी हो गया 90 डिग्री। और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और एंगल बी 90 डिग्री है, तो 90 इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। सो दैट हम बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू, ठीक है, एंगल डी, ठीक है। क्या हो गया? अपोजिट एंगल था, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, सॉरी, है ना, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये हो गया एंगल डी। तो एंगल डी इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था और हमारा आंसर आ गया। इसमें बस ध्यान दे देंगे, दो रेक्टेंगल बस ये लेंगे, काफ़ी इजी हो जाएगा। ये दो ट्रायंगल दोनों में कॉमन है, दिस एंगल दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। और डायगोनल सेम है, इधर दिया है। तो SSS से हम क्या करेंगे? विथ CPCT ए ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, सो दैट दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ए एंगल इसके इक्वल होगा। तो वी नो दैट
एंगल इंटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। अगर इसमें हम लेंगे इस ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल तो इंटीरियर एंगल हो गया 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, एंगल ए का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर, यहाँ पुट कर दिए एंगल ए एंगल 2A इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री तो एंगल बी भी 90 डिग्री क्योंकि ए और बी इक्वल है। सो दैट आप आएंगे अपोजिट एंगल, जो पैरेललोग्राम का जो हम रूल पढ़े हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री आया है तो एंगल सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, हाँ, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो एंगल सी को हो गया 90 डिग्री। अब एंगल बी इक्वल टू एंगल डी है, यहाँ पर लिखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, तो डी हो गया। सो दैट हम बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। दिस इज रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। अगर किसी ये शो करना है कि डायगोनल, ठीक है, किसी स्क्वायर का जो डायगोनल है वो क्या है इक्वल है और एक दूसरे को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा 90 डिग्री पर, मतलब ए अगर हमारा स्क्वायर है तो दिस इक्वल टू दिस साइड, ए साइड क्या हो गया आपस में, ए साइड आपस में इक्वल हो गया। स्क्वायर में क्या होता है सारा साइड इक्वल होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि बोल रहा है कि अगर डायगोनल भी अगर आपस में इक्वल जो है डिवाइड कर रहा है, ये डायगोनल इसके इक्वल है और ये डायगोनल इसके इक्वल है। ठीक है ना, डायगोनल क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल बाइसेक्टर है, और किस पर कितने डिग्री कर रहा है 90 डिग्री पर ये बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री, सारा 90 डिग्री है। ठीक है, ये प्रूव करना है कि एक स्क्वायर है, सो दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में क्या हो गया ऑल साइड्स आर इक्वल हो गया। ठीक है, और दिस एंगल इक्वल सब एंगल कितना होगा 90 डिग्री हो गया ऑल एंगल्स। तो साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, ये क्या हो गया इक्वल होगा, एंड इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ए ट्रायंगल। हमको ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री है, जो है ए 90 डिग्री है। तो हम लेंगे एंगल या ओ कर देते हैं, तो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी लेते हैं। ए ओ बी में क्या हो गया हमारा, इसमें ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी और बी सी के इक्वल हो गया। ठीक है, और ए जो डायगोनल है बी ओ या ओ बी इज कॉमन साइड बोथ ट्रायंगल, ये कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, अब क्या हुआ, ए डायगोनल भी क्या वो कर रहा है इक्वल डिवाइड कर रहा है, तो इक्वल डिवाइड में क्या हो गया बी ए ओ इक्वल टू ओ सी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए साइड अगर हम लिए ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल लिए तो ए साइड इसके इक्वल, ये कॉमन साइड हो गया, ए साइड इसके इक्वल हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि बोथ ट्रायंगल आर कांग्रुएंट। तो ट्रायंगल ए ओ बी कांग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी। अगर ए ओ बी और बी ओ सी कांग्रुएंट है
तो हम क्या करेंगे कि एंगल ए ओ बी, इसमें क्या होगा, एंगल बी इक्वल टू ए, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ए एंगल इसके इक्वल हो गया और ए एंगल इसके इक्वल हो गया और जो ए एंगल है इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ सी, यहाँ लिख देते हैं एंगल कौन सा लेंगे, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, ये आपस में इक्वल होगा। अब हम बोल सकते हैं कि ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी का एंगल कितना है, 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल है ना, स्ट्रेट एंगल है। तो ए ओ बी का मतलब क्या होता है, सॉरी ए ओ सी, सॉरी ए ओ सी हमारा स्ट्रेट एंगल है। सो दैट बोल सकते हैं कि ए ओ सी मतलब क्या हो गया, ए ओ बी प्लस बी ओ सी, ए ओ बी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ लिखते हैं ए ओ बी, सब में एंगल लगाएंगे नहीं तो गलत हो जाएगा, प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, या टू एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 बाई 2 90, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी ओ सी भी 90 डिग्री होगा। तो ए हमारा हो गया 90 डिग्री, ए हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी अपोजिट एंगल डी ओ सी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी, एंगल ए ओ बी एंगल डी ओ सी के इक्वल है। ये क्या है, अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ए ओ बी 90 हो गया हमारा, है ना, ए ओ बी 90 हो गया। तो 90 इक्वल टू एंगल डी ओ सी, या डी ओ सी इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। अब ए ओ बी आ गया हमारा 90 डिग्री, बी ओ सी 90 डिग्री हो गया, डी ओ सी 90 डिग्री हो गया। अब क्या बचा हमारा, सी ओ बी, ए एंगल इसके इक्वल था, तो हम क्या बोले इसको, ए बी 90 डिग्री है। सो दैट हम प्रूव कर चुके, कांग्रुएंट से प्रूव कर चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, क्लियर हुआ। पहले हम लेंगे डायगोनल, स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर हो गया तो हम लेंगे कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम ए ट्रायंगल लेते हैं। इसमें दो ट्रायंगल हो गया, इसमें एक कॉमन साइड हो गया, ए इसके इक्वल हो गया, ए डायगोनल इक्वल जो है डिवाइड कर रहा है। सो दैट ए हमारा क्या हो जाएगा, ए इस साइड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ए एंगल इसके इक्वल हो गया, ए एंगल आपस में इसके इक्वल हो गया, कांग्रुएंट हो गया। तो ठीक है, अब हमारा ये स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल में हो गया दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो दोनों एंगल सेम है, तो पूरा 180 डिग्री होता है, तो 90 हो गया। अब इससे हम वर्टिकल अपोजिट प्रूव करेंगे और सारा हमारा क्या जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। हेलो बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। ये फिगर गिवन में है, दिया हुआ है, फिगर गिवन है। इसमें दिया है कि डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम, ए पैरेललोग्राम है, इसका डायगोनल ए सी है। ठीक है, डायगोनल क्या हो गया, डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कौन सा है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। बाइसेक्ट एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब होता क्या है, बाइसेक्ट मतलब होता है बराबर डिवाइड करना, मतलब ये आपस में इक्वल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सो दैट इट इज बाइसेक्टर ऑफ आल्सो सी भी आपस में बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करना है।
और सेकंड क्या निकालना है कि ABC इज ए रोम्बस। अब आते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस इज एज ए स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है ना उसी टाइप का होता है रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस में क्या होता है? अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। रोम्बस में अपोजिट साइड मतलब नहीं सॉरी अपोजिट, ये तो हो गया हमारा पैरेललोग्राम का। अपोजिट साइड नहीं, ऑल साइड्स, सभी साइड ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। एकदम सेम स्क्वायर जैसा होता है। स्क्वायर में भी क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। लेकिन इसमें बस यही डिफरेंस है, केवल एंगल का ही डिफरेंस तो है रोम्बस और स्क्वायर में। रोम्बस में क्या है? अपोजिट एंगल इक्वल होता है, और इसमें क्या होता है स्क्वायर में? ऑल एंगल्स, ईच एंगल आर 90 डिग्री। ठीक है, तो मतलब ये हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है? 4 साइड एंड 4 वर्टेक्स। ठीक है, 4 साइड 4 वर्टेक्स। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब हो गया ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है ना, तो अब इसमें निकालना है कि ए साइड इसके पैरेलल है, ए साइड इसके पैरेलल है, ये हो गया पैरेललोग्राम। तो इसमें अगर ए साइड इसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल DC, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ए बी पैरेलल DC। ठीक है, एंड बाई सेक्ट AC बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल CAB इक्वल टू एंगल CAB, ए एंगल इक्वल टू एंगल ACD, एंगल ACD। ए एंगल ACAB, ए एंगल इक्वल टू एंगल ACD, ये आपस में इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब आते हैं इसको लेते हैं, इसमें अगर ए इसके पैरेलल है और ए बाइसेक्ट करा तो ए एंगल, ठीक है ना, ए एंगल किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। अगर ए इसका बाइसेक्टर है, और इसको ऐसे भी लेंगे तो भी चलेगा, ए इसका बाइसेक्टर है और ए अगर ए बाइसेक्ट कर रहा है तो ए एंगल किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि एंगल AD पैरेलल CB, AB पैरेलल CB एंड बाइसेक्ट क्या हो रहा है इसमें? हम इसको बाइसेक्ट करते हैं BD। अगर ये पैरेलल है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, छोड़ दीजिए, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। अब इसमें हम बोल रहे थे कि ए इसके पैरेलल है तो ए इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये एंगल ACD इक्वल टू एंगल ACD इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल CAB, एंगल CAB। ये कौन सा हो गया? अल्टरनेट। ये कौन सा हो गया? ये अल्टरनेट इंटीरियर, ये भी हो गया अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, तो ए एंगल इसके इक्वल हो गया, ए एंगल इसके इक्वल हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल C इज ए बाई 6, ठीक है ना। एंगल C क्या हो रहा है? एंगल C बाइसेक्ट हो रहा है। एंगल C बाइसेक्ट होने का मतलब क्या है कि ए एंगल और ए एंगल आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। बस ए इसके पैरेलल है,
ए डायगोनल है, ये फिगर में दिया हुआ है, ए साइड इसके इक्वल और पैरेलल है तो, और ए एंगल इसके इक्वल, ए एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर, इसको बोल सकते हैं कि ए इसका बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है रोम्बस। रोम्बस कैसे प्रूव करेंगे? तो रोम्बस के लिए हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, सेकेंड आते हैं रोम्बस। इसको रोम्बस को प्रूव करना है। रोम्बस का मतलब क्या होता है? रोम्बस का मतलब है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ए साइड पैरेललोग्राम में क्या है, ए साइड इसके इक्वल है और ए साइड इसके इक्वल है। पैरेललोग्राम मतलब रेक्टेंगल। लेकिन हमको ऐसे प्रूफ नहीं करना, हमको प्रूफ करना है कि सभी साइड ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल है, इसको प्रूव करना। तो हम यहाँ से यहाँ एक और लाइन ड्रा कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब हम लेते हैं ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ ओ कर देते हैं। तो ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी हो गया, ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी में लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा ए हमारा क्या हो गया, कॉमन साइड हो गया। ठीक है, हम प्रूव कर चुके हैं कि ए एंगल इसके इक्वल है, ए एंगल इसके इक्वल है और ए कॉमन साइड हो गया। ठीक है, और ए क्या हो गया हमारा, इक्वल डिवाइड करता है। ठीक है ना, क्या होता है, इक्वल डिवाइड करता है। तो हम लिखेंगे कि डायगोनल ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज कॉमन बोथ ट्रायंगल। ए हमारा इसके इक्वल है, ए हो गया इसके इक्वल और ए हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, और इसके बाद इसमें ए एंगल हमारा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ए साइड इसके इक्वल हो गया और ए साइड इसके इक्वल हो गया। ठीक है, इसके बीच का एंगल इक्वल है, तो हम वो लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक है, विथ सी पी सी टी। ए हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हमारा क्या हो गया है, ए विथ सी पी सी टी। मतलब इसमें बोल सकते हैं कि हमारा ये जो एंगल है, ए बी एंगल हमारा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको लेंगे। ठीक है, तो हमारा ए हो गया, कितना हो गया हमारा ए, हम इसको ले लिए तो हमारा ए हमारा 180 हो गया, तो कितना हो गया 90 हो गया। तो हमारा जब डायगोनल उसका क्या हो गया है, हमारा डायगोनल 90 डायगोनल 90 हो गया, तो हमारा क्या हो गया है, इसको बोल सकते हैं रोम्बस। ठीक है ना, और इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इस एंगल को लेते हैं और इस एंगल को लेते हैं, तो ए एंगल इसके इक्वल, ए एंगल इसके इक्वल। ठीक है ना, ये आपस में इक्वल हो गया, तो हमारा क्या हो गया, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब ये हम इसको लेंगे, इसको इसमें इस ए भी ले सकते हैं, ए एंगल और ए एंगल आपस में इक्वल है। तो हमारा जब ए साइड इसके इक्वल हो गया, ठीक है, तो ए साइड इसके इक्वल हो गया, इसके अपोजिट साइड ए इक्वल, ए आपस में इक्वल हो गया, तो क्या हो गया, रोम्बस। ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इसमें हमारा क्या आ गया कि ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी आ गया। अब बोल सकते हैं कि अपोजिट जो एंगल है, अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, और ये हमारा 90 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा एक ट्रायंगल रोम्बस हो गया।